बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है। हमें कह रहा है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करनी है। हमारे पास यहाँ पर इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में लिख चुका हूँ, देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट 4 3। आपने 4 3 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है। फिर 5 cos थीटा 5 sin थीटा, इस पर भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, 6.1 में हमने इस तरह की इक्वेशंस को पढ़ा है। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के लिए हमें स्लोप की ज़रूरत है। तो स्लोप किस तरह आएगा, इस इक्वेशन का हमने डिफरेंशिएट कर लेना है, मतलब डेरिवेटिव ले लेना है बोथ साइड पर। d ओवर डी एक्स से मैंने बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर लिया है। चैप्टर 2 आप लोग कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, वाई स्क्वायर का 2y और y का फर्दर dy ओवर dx। 25 का जीरो डेरिवेटिव होता है, आप लोग ये काम पहले कर चुके हैं। प्लस का 2x है, इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके 2y डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा माइनस x ओवर y। तो ये हमारा स्लोप है। dy ओवर dx को हम स्लोप के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व। ठीक हो गया जी। अब हम सबसे पहले 4 3 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखने लगा हूं एट पॉइंट 4 3। तो जनाब सबसे पहले पॉइंट 4 3 पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है जनाब। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं हम किस पर, 4 3 पर। तो बात को जरा समझिएगा आप लोग। देखें, आप लोगों ने अभी अभी फाइंड किया है dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। ये जो माइनस एक्स ओवर वाई है ना, dy ओवर dx, यहाँ पर मैं स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ m के साथ। m आया है माइनस एक्स ओवर वाई। तो पहला पॉइंट x का है, दूसरा पॉइंट y का है। m इज इक्वल टू माइनस एक्स जो है वो 4 के इक्वल है, y जो है वो 3 के इक्वल है। तो ये हमारा जी स्लोप आ चुका है, m आ चुका है। बल्कि आप लोग एक काम करें, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाली हेडिंग है ना, इसको आप लोग नीचे लगा लें तो ये ज़्यादा बेस्ट रह जाएगी। ठीक है, पहले आप लोग ये इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट कर लें। m किसके इक्वल है, माइनस एक्स ओवर वाई के। तो फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, x की जगह 4, y की जगह 3। तो m क्या आ जाएगा, माइनस 4 ओवर 3। तो जनाब m जो है वो आ चुका है माइनस 4 ओवर 3। मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आया है। ठीक है, यहाँ पे x की जगह 4, y की जगह 3 पुट करके। तो अब हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, फिर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो आप लोगों को पता है, आप लोग चैप्टर 4 कर चुके हैं, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये होता है आपके पास फार्मूला तब यूज होता है जब आपके पास पॉइंट हो और स्लोप हो। ठीक है जी। तो y, पहला पॉइंट x1 है, दूसरा पॉइंट y1 है। y1 3 है, इज इक्वल टू m। m किसके इक्वल है, माइनस 4/3। m की जगह माइनस 4/3 x माइनस x1। x1 किसके इक्वल है, 4 के। x1 की जगह 4 आ जाएगा। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई, 3 3 जार 9, माइनस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 4 को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 4x इस साइड पर आकर प्लस 4x हो जाएगा। ये प्लस का 3y है,
ये माइनस का 9 है, प्लस का 16 यहाँ आकर माइनस का 16 हो जाएगा। 4x प्लस 3y माइनस 9 माइनस 16 माइनस 25। तो ये जी हमारी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ। देखें मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया है, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है, दोनों निकालनी है। तो अब हम लोग हेडिंग लगा लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होने वाला है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ये जो आपका स्लोप आया है इसको आपने रेसिप्रोकल कर लेना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ये जो आपका स्लोप है इसको आप रेसिप्रोकल कर लेंगे। m क्या है 3/4 हो जाएगा और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। फार्मूला सेम है, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 y माइनस y1। तो y1 की वैल्यू 3, m हमने फाइंड किया 3/4, x माइनस x1 की वैल्यू 4 है, पहला पॉइंट x1 होता है। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4/4 3 जार 12, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3x, 3 4 जार 12 आ जाएगा। 3x वैसे ही आ गया, ये -12 वैसे ही आ जाएगा, प्लस का 4y इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 इस साइड पर आकर प्लस का 12 हो जाएगा, -12 से +12 कट जाएगा। 3x ये वाला -4y इज इक्वल टू 0। तो ये जनाब हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैंने अभी 4 और 3 पर, आप लोग साथ साथ नोट किया करें, कोशिश किया करें। तो मैंने 4 और 3 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल ली, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल ली। ठीक है, अब मैं सेकंड पॉइंट लूंगा। सेकंड पॉइंट के लिए क्या करना है, आपने उम्मीद नोट कर लिया होगा, मैं इसी में चेंजिंग करूंगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस सेकंड पॉइंट पर भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों फाइंड कर लेनी है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, 5 cos थीटा 5 sin थीटा। तो यहां पे जी एट पॉइंट 5 cos थीटा 5 sin थीटा। तो अब हम इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालेंगे, नॉर्मल भी निकालेंगे। ये भाई पहले वाला पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट मैं इसी में चेंजिंग करने वाला हूं। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम m निकाल लेते हैं। देखिए एट 5 cos थीटा 5 sin थीटा के लिए भी सेम टू सेम आपने यही काम करना है, ये आपका स्लोप आएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू -x/y माइनस x की वैल्यू है 5 cos थीटा ओवर y की क्या वैल्यू है 5 sin थीटा। ये जो हमने dy ओवर dx फाइंड किया है ना, इसमें x और y की जगह हमने अपना पॉइंट पुट कर दी है। अब देखें जी 5 से 5 कट जाएगा तो m आ जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा। तो ये हमारे पास m आ गया। ठीक है जी, तो हमने इस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है। इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी। बिल्कुल मेरा भाई ये माइनस भी है, आप लोग तो घबरा जाते हैं, घबराया ना करें। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लगा ली है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, फार्मूला सेम है, ये मैं रेज कर रहा हूँ, ये अब रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। ठीक है जी, चलें जी, रेज हो चुका है, डन हो चुका है। तो क्या करना है हमने, y माइनस y1, ये जो 5 sin थीटा है ये y1 है, तो 5 sin थीटा इज इक्वल टू m की क्या वैल्यू है माइनस कॉस ओवर साइन, m की जगह आ जाएगा माइनस कॉस ओवर साइन, x माइनस x1 की क्या वैल्यू है 5 cos थीटा 5
कॉस थीटा। ठीक हो गया जनाब। अब देखें जी, साइन थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन थीटा वाई के साथ वाई साइन थीटा -5, ये साइन थीटा इस साइन के साथ भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। माइनस कॉस एक्स के साथ होगा -x कॉस थीटा, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 कॉस थीटा, कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, y साइन थीटा, ये -x कॉस थीटा है, इस साइड पर आकर +x साइन थीटा हो जाएगा। 5 कॉस स्क्वायर, ये वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस का 5 साइन स्क्वायर है, इस साइड पर आकर प्लस का 5 साइन स्क्वायर हो जाएगा। आज तक समझ आ चुकी है उम्मीद है। तो x साइन y कॉस, x मैं पहले लिख रहा हूँ, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। ओहो, ये x कॉस थीटा था ना, तो ये कॉस है, मैंने आपको कॉस बोला है, ये -x कॉस है, इस साइड पर आकर +x कॉस हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं ये अब तरतीब कर रहा हूँ ताकि खूबसूरती भी कोई चीज़ होती है ना। तो x कॉस थीटा, इसको हमने पहले लिख लिया, y साइन थीटा इसको हम बाद में लिख लेते हैं, इन दोनों में से 5 कॉमन, तो क्या बच जाएगा बाकी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब बच्चा बच्चा जानता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है। नर्सरी क्लास के बच्चे से पूछ लो, अपने घर में कोई बहन भाई हो ना, उससे पूछ लो, वो भी कह देगा 1 के इक्वल होता है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो ये साइड में रेस कर रहा हूँ जनाब, चलें जी, डन हो गया जी, ये हो गया रेस। अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में मैं आपको बता चुका हूँ कि स्लोप को रेसिप्रोकल कर देना है। तो देखें यहाँ पे स्लोप है ना m माइनस कॉस ओवर साइन, तो जब ये स्लोप रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा साइन ओवर कॉस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। फार्मूला तो यही है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। तो क्या है जी फार्मूला, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1, y1 कहाँ है, ये y1 है 5 साइन थीटा, y1 है जी 5 साइन थीटा इज इक्वल टू m, ये m की वैल्यू है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, x माइनस x1। तो ये पहला पॉइंट जो है ये x1 का है, दूसरा पॉइंट y1 का है। तो x1 है 5 कॉस थीटा, इस x1 की जगह मैंने पुट कर दिया 5 कॉस थीटा। ठीक हो गया जी। कॉस यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ इन दोनों के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस थीटा y के साथ y कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस थीटा वाई के साथ कॉस थीटा साइन के साथ, तो 5 साइन कॉस आ गया, इज इक्वल टू साइन थीटा एक्स के साथ एक्स साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा 5 कॉस के साथ, तो आ जाएगा 5 कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। देखें जी, साइन थीटा एक्स के साथ एक्स साइन थीटा 5 कॉस के साथ, तो 5 कॉस थीटा साइन थीटा, छोटू सा मैंने लिखा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा, स्पेस नहीं थी ना मेरे पास। तो अब क्या होगा,
ये -5 cos थीटा sin थीटा इस साइड पर आकर जब प्लस होगा तो इसके साथ कट जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहीं पर ही काट देते हैं। ठीक है, इक्वल में जब दोनों तरफ साइन सेम होना तो फिर आप काट दिया करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो ये x sin थीटा वैसे ही आ जाएगा, x sin थीटा वैसे ही आ गया। y cos थीटा यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट ले लेना है, क्योंकि हमें स्लोप की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई ये 3 वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगाएंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक हो गया जी, फिर प्लस ये 3 वैसे ही आ जाएगा, y स्क्वायर पे पावर रूल लगाएंगे 2y, y का फर्दर dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक है जी, फिर प्लस 5, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, फिर -13, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होता है। आप लोग चैप्टर 2 अच्छे से कर चुके हैं। 2 का डेरिवेटिव 0 होता है जी, कांस्टेंट है ना। इसके बाद जी 3 2 6, 6x, 3 2 6, 6y, ये dy ओवर dx वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 5 1 5, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, -13 dy ओवर dx इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या होने वाला है, 6x प्लस 5, इसको हम एक साथ कर लेते हैं। इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखें 6x प्लस 5 ये वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू -13 dy ओवर dx इस साइड पर आकर +13 dy ओवर dx हो जाएगा। ये +6y dy ओवर dx इक्वल के इस साइड पर आकर -6y dy ओवर dx हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो नेक्स्ट देखें 6x प्लस 5, इन दोनों में से dy ओवर dx जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 माइनस 6y और साथ में आ जाएगा dy ओवर dx आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है ना, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 6x प्लस 5 13 माइनस 6y आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा आ चुका है, डेरिवेटिव आ चुका है। आप लोग इसके साथ ब्रैकेट में लिख लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व। क्या लिख लेंगे जनाब, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व। ठीक हो गया जनाब। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब नेक्स्ट एक छोटा सा काम करना है। हमें स्लोप की ज़रूरत है, तो हम x और y की जगह यहाँ पे वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो इससे ना हमें क्या मिल जाएगा, हमें इससे स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो काम थोड़ा सा और हमें आसान मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम m के इक्वल कर लेते हैं, 6x, x की जगह पे 1, फिर प्लस का 5 ओवर 13 माइनस 6y, y की जगह पे 10/3 आ जाएगा, y की जगह पे 10/3 आ जाएगा। अब देखें जी इसको कैसे सॉल्व करना है। 6 1 6 होते हैं, 6 प्लस 5, तो जनाब 6 प्लस 5 क्या होता है, 11 होता है। यहाँ पर देखें क्या होगा, 3 1 3, 3 2 6, 2 10 20 होते हैं, 13 माइनस 20, तो 13 माइनस 20 क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने अब इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल लेनी है
और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेनी है इस पॉइंट पर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने हेडिंग लगा लेनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। तो यहाँ पे जी हेडिंग लगा लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास स्लोप क्या है जी, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्लोप को आपने रेसिप्रोकल नहीं करना। ठीक है। तो फार्मूला जी सेम है, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन है 10/3, वाई वन की जगह 10/3 m किसके इक्वल है माइनस 11/7, x माइनस x1 किसके इक्वल है 1 के, तो x1 की जगह 1 आ जाएगा। 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 10/3 आ जाएगा। एलसीएम ले लिया ना हमने इसका। इसी तरह इज इक्वल टू -11 को x के साथ, -11 को -1 के साथ, तो +11 डिवाइड में 7 आ जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 जार 21, 7 10 जार 70, 3 को इसके साथ 3 11 जार 33, 3 11 जार 33। तो यहाँ तक समझ आ चुकी है। -33 इस साइड पर आकर +33x हो जाएगा। ये प्लस का 21 वैसे ही आ जाएगा, माइनस का 70 वैसे ही आ जाएगा, +33 इस साइड पर आकर माइनस का 33 हो जाएगा। तो ये माइनस का 33 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 33x प्लस 21y, इसको आप लोग ऐड कर लें, -70 -33, तो ये हो जाएगा जनाब 103 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ आप लोगों ने हेडिंग लगा लेनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। भाई आप सबको पता है, अब समझ आ चुकी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में स्लोप को आपने रेसिप्रोकल करना होता है। ये -11/7 है, तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 7/11 हो जाएगा और माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन। वाई वन क्या है जी, 10/3, तो y1 की जगह आ जाएगा 10/3, m क्या है 7/11, x माइनस x1, x1 क्या है जी हमारे पास 1। ठीक है जनाब। इसका एलसीएम ले लें, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई, 3y माइनस 10/3, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7x माइनस 7 डिवाइड में 11 आ जाएगा। ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 11 3 जार 33, 11 10 जार 110, 3 7 जार 21, फिर 3 7 जार 21 हो जाएगा। ठीक है जी। 21x माइनस 21, ये दोनों वैल्यूज वैसी की वैसी आ गई, प्लस 33y इस साइड पर आकर माइनस का 33y हो जाएगा, -110 इस साइड पर आकर +110 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 21x, यहाँ आ जाएगा माइनस का 33y। अब अपने कैलकुलेटर पे लिखें -21 + 110, फटाफट लिख लें। तो ये प्लस का 89 आ जाएगा, प्लस का 89 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं।
जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है। हमें कह रहा है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू द सर्कल प्रीवियस काम ही है क्वेश्चन नंबर 1 वाला। यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एब्सिस का इज -4। एब्सिस का क्या मतलब है कि ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू -4। ठीक है जनाब, तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है और x किसके इक्वल है, -4 के। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया पुट x इज इक्वल टू -4। ठीक है जनाब, तो इस x की जगह मैंने -4 पुट किया, +4y स्क्वायर -16, x की जगह पे -4 +24y -117 इज इक्वल टू 0। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है जनाब, 16। 16 4 4 64 +4y स्क्वायर 16 4 4 64 माइनस माइनस प्लस 24y -117 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 4y स्क्वायर ये वैसे ही आ जाएगा, 24y ये वैसे ही आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखें 64y 64 + 64 128 आ जाएगा। 128 -117 11 आ जाएगा। अब हम लोग इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 11 4 44 44 भी बने और 24 भी बने, तो 22 और 2 आप लोगों ने बता दिया सर जी 22 और 2 इसका फैक्टर बन रहा है। तो ये जी 22 और 2 इसका फैक्टर बना लिया हमने। जिसको फैक्टर नहीं बनाना आते वो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकता है। तो दोनों में से हमने 2y कॉमन लिया, 2y + 11, इन दोनों में से +1 कॉमन लिया, 2y + 11 आ जाएगा। तो ये 2y + 11 और यहाँ पे 2y + 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। अब दोनों को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। 2y + 11 इज इक्वल टू 0, 2y + 1 इज इक्वल टू 0। +11 यहाँ के -11 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी -11/2। +1 यहाँ के -1 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर जनाब हमें अब 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो पॉइंट ऑन द सर्कल हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख लेनी है, यहाँ पर जी स्पेस बना लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट, सो पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज, देखिए x -4 है तो 2 पॉइंट्स आए हैं, -4 -11/2, -4 -11/2 और दूसरा पॉइंट क्या है जी, -4 -1/2। तो दूसरा पॉइंट है -4 -1/2। अब देखिए जी पॉइंट्स आ चुके हैं, हमें अब स्लोप की जरूरत है। हमने इस एक पॉइंट पर, पहले पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों फाइंड करनी है। फिर इस पॉइंट पर भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों फाइंड करनी है, लेकिन ये फाइंड करने के लिए हमें स्लोप चाहिए। तो मैंने स्लोप फाइंड करने का तरीका आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह करना है। आपके पास जो भी इक्वेशन हो आपने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर लेना है। ठीक है जी, तो ये प्लस है जी, मेरा हाथ लग गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जी लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मेन इक्वेशन लिख लें या इक्वेशन 1 लिख लें, ठीक है जी। तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। 4x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, 2 4 8 हो जाएगा।
तो माशाल्लाह चैप्टर 6 कर रहे हैं, तो चैप्टर 2 तो आपको आता ही होगा ना। वाई स्क्वायर का 2y होता है, 2 4 जार 8y, y का फर्दर dy ओवर dx हो जाएगा 16x का, x का 1 हो जाएगा, -16 आ जाएगा। 24y का 24 dy ओवर dx, y का dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। 117 कहाँ गया, ये कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें जी, dy ओवर dx इसमें भी है, dy ओवर dx इसमें भी है, तो dy ओवर dx हमने कॉमन ले लिया, 8y प्लस 24 आ जाएगा, -16 इस साइड पर आकर प्लस का 16 प्लस का 8x यहां आकर माइनस का 8x हो जाएगा। dy ओवर dx, इन दोनों में से 8 कॉमन, तो क्या बचेगा 2, 8 तो कॉमन ले लिया, x आ जाएगा। ये यहां के डिवाइड होगा, लेकिन इन दोनों में से भी मैंने 8 कॉमन ले लिया, 8 कॉमन, तो इसकी जगह पे y, 24 है तो 3 हो जाएगा, 8 3 जार 24 होता है, 8 से 8 कट जाएगा, dy ओवर dx 2 माइनस एक्स y प्लस 3, तो ये जी हमारा डेरिवेटिव आ चुका है, मतलब ये हमारा स्लोप आ चुका है। तो मेरे भाई अब हमने क्या करना है, हम पहले पहला पॉइंट पुट करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें पुट करके अपना स्लोप निकाल लेंगे। तो फिर इस पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों निकाल लेंगे। ठीक है जी। फिर हम ये पॉइंट यहां दोबारा पुट करेंगे, इससे हमारा स्लोप आएगा, फिर उससे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है -4 -11/2, तो हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट पर क्या कर लेंगे, अपना स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरे पॉइंट पर भी कर लेंगे। तो सबसे पहले जी -4 -11/2, हेडिंग लगाई एट -4 -11/2। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। m इज इक्वल टू 2 माइनस x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, x की जगह पे, इस x की जगह पे -4 ओवर y की जगह पे -11/2 प्लस का 3 आ जाएगा साथ में। ठीक है जी। अब हम यहाँ स्पेस बना लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, -11/2 प्लस 3, आप लोग अपने कैलकुलेटर पे लिख लें इस तरह की फ्रैक्शन को, 11/2 है ना, -11/2 प्लस 3, ओह प्लस 3, तो -5/2 आ रहा है, -5/2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m क्या आ जाएगा, -12/5। चलें जी, m आ चुका है हमारे पास -12/5। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों फाइंड करने लगे हैं। ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो किस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, इस फर्स्ट पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने स्लोप निकाला है। तो जिस पॉइंट पर स्लोप निकाला है उसी पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पॉइंट मैं लिख लेता हूं ताकि आप लोग घबराएं नहीं, -4 और -11/2। ठीक है। तो फार्मूला क्या है जी हमारे पास, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, तो y
y1 क्या है जी, -11/2, यहाँ पहले ही माइनस मौजूद है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m हमने फाइंड किया है -12/5, m की जगह -12/5 आ जाएगा, x1 -4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, 2y प्लस 11/2 आ जाएगा, -12 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -12x, 12 4 क्या होता है, 48 होता है, ये नीचे 5 आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। -12 को अंदर ब्रैकेट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 10, 5 11 55, 2 को यहाँ भी कर लेंगे, 2 12 24, 2 को 48 से कर दें तो 96 आ जाएगा। -24x यहाँ आकर प्लस का 24x हो जाएगा, प्लस का 10y आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस का 55 आ जाएगा, -96 यहाँ आके प्लस 96 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा जनाब, 24x प्लस का 10y, 55 प्लस 96, अपने कैलकुलेटर पे जी मैं कर रहा हूँ, 55 प्लस 96, 55 प्लस 96, तो ये आ जाएगा जी 151, 151, तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। इस पॉइंट पर हमने स्लोप से पहले हमने इस पॉइंट को यहां पर स्लोप में पुट किया, स्लोप निकालने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली। अब हम इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे ये साइड रेज करनी है ताकि मैं आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल कर दिखा दूं, ठीक है जी। वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा साथ साथ, तो मैं ये कर रहा हूं जी, ठीक हो गया। तो अब हम करते हैं जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसी एक पॉइंट पर चलें, ये हो गया रेज। अब हम यहां पे हेडिंग लगा लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, जो आपने स्लोप निकाला है इसको आप रेसिप्रोकल कर लेंगे, 5/12 हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेंगे y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y1 आ जाएगा 4, m की जगह 5/12, x1 आ जाएगा 11/2। तो ये जनाब अभी हम इस फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं। इस फर्स्ट पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने आपको निकाल के दिखा दी। अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के दिखा दी है पहले, अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में स्लोप को रेसिप्रोकल करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्लोप को रेसिप्रोकल नहीं करते, ठीक है। तो 12 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12y, y1 हमारे पास, मैं आपको एक बार फिर से ये करके दिखा देता हूँ, पॉइंट्स एक बार फिर से पुट करके दिखाता हूँ, y माइनस, देखें जी y1 है -11/2, तो जब मैं यहां पुट करूंगा तो ये प्लस 11/2 हो जाएगा, m है 5/12, ये जरा मैं स्पीड में करने लग गया था ना, सुकून से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। x1 है -4, तो यहाँ पहले ही माइनस मौजूद है तो ये +4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 2y प्लस 11/2, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 20, देखिए ये 12 है तो 12 वैसे ही आ जाएगा। अब हम 2 1 2, 2 6 12, इससे काम आसान हो जाएगा, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई, 6 2 12, 6 2 12, 6 11 66, अब 1 को इसके साथ 5x प्लस 20 आ जाएगा, तो 5x लिख लिया पहले, प्लस 20 लिख लिया, ये 5x प्लस 20 प्लस 12y,
इस साइड पर आकर माइनस का 12y प्लस का 66 इस साइड पर आकर माइनस का 66 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जी 5x माइनस का 12y, तो कैलकुलेटर पे लिख रहे हैं प्लस 20 माइनस 66, 20 माइनस 66 तो ये आ जाएगा 46। तो ये आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन लेंथी है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें, करना तो है ही। तो मेरे भाई फर्स्ट पॉइंट पर मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों निकाल के दिखा दिए हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पर निकालेंगे -4 -1/2 पे। अब मैं ये सारा रेज करने लगा हूँ जनाब, ये साइड रेज करने लगा हूँ। रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है, ठीक है, तो मैं यहीं पर ही कर लूंगा। तो ये जी हमने रेज कर ली साइड, यहाँ से इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव तो यही सेम रहना है ना। आप लोग तो अपने रजिस्टर पे करते जाएंगे, नीचे नीचे करते जाएंगे। अब फिर इसी इक्वेशन नंबर 1 में आप ये पॉइंट पुट करके अपना स्लोप निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो क्या लिख लेते हैं जी यहाँ पर, एट -4 -1/2। तो दूसरा पॉइंट है -4 -1/2। आपने इसी तरह से अपने रजिस्टर पे हेडिंग लगा लेनी है, आप लोगों ने रेज नहीं करना, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है ना, तो ये -4 है, तो x की जगह -4 ओवर y -1/2। y की वैल्यू है -1/2 और ये +3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, m इज इक्वल टू 2 + 4 6 हो जाएगा। कैलकुलेटर पे लिख लें -1/2 +3 तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। इस 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 12/5। तो हमारा जो स्लोप है वो हो जाएगा 12/5। 2 जो है इस 6 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12/5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट दोनों फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। हम इस फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अब फर्स्ट पॉइंट पे मैंने आपको निकाल कर दिखा दी है। तो क्या था फार्मूला, y - y1 x - x1। y1 है -1/2, तो ये +1/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले ही माइनस मौजूद है। m है 12/5, x1 है -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 2y + 1 डिवाइड में 2 आ जाएगा। यहाँ पे जी हमने 2 एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 को अंदर मल्टीप्लाई, 12x 12 4s are 48, ये डिवाइड में 5 आ जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2 को वहाँ मल्टीप्लाई 24 96 हो जाएगा। तो 24x + 96 प्लस का 10y यहाँ के माइनस हो जाएगा, प्लस का 5 यहाँ के माइनस का 5 हो जाएगा। 24x माइनस का 10y प्लस का 96 माइनस का 5 प्लस का 91 इज इक्वल टू 0। तो जनाब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। तो ये आप लोग लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ ये वाली साइड। अब हम इसको रेज कर रहे हैं। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो जी मैं आपको दोनों पॉइंट्स पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल कर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो इस पॉइंट पर मैंने अभी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के दी थी। अब इसी पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल में स्लोप को रेसिप्रोकल कर देंगे
तो ये 12/5 था ना, तो ये 5/12 हो जाएगा, साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या था जी फार्मूला, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y1 है हमारे पास -1/2, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू m है -5/12, x1 है हमारे पास 4, 2y प्लस 1/2 आ जाएगा। इसका हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, -5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड में 12 आ जाएगा। अब हम इसे कटिंग कर देते हैं, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 जार 12y, 6 1 जार 6। इसी तरह 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5x -20 आ जाएगा। तो ये जनाब -5x इस साइड पर आकर प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, -20 है इस साइड पर आकर प्लस का 20 हो जाएगा। ये प्लस का 12y आ जाएगा और साथ में प्लस का 6 आ जाएगा। 5x प्लस का 12y, 12 प्लस 6 क्या होता है, 26 होता है जनाब। 20 प्लस 6, तो ये क्या होता है जी, 26 होता है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स 5 6 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। आपने क्या करना है, 5 6 की पोजीशन बतानी है कि ये इनसाइड द सर्कल होगा या आउटसाइड द सर्कल होगा। हमारे पास यहाँ पर इसके दो पार्ट्स मौजूद हैं। पहला पार्ट है x² प्लस y² इज इक्वल टू 81 और पॉइंट जी 5 6 है, सेम पॉइंट है हमारे पास। देखें जी मैंने क्या किया है, पार्ट नंबर 1 लिखा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 81 है आपके पास। तो भाई पहली वैल्यू x की, x इज इक्वल टू 5, दूसरी वैल्यू y की, y इज इक्वल टू 6। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड किस तरह बनाई है, ये प्लस 81 है, इस साइड पर आकर माइनस का 81 हो जाएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ये वैल्यूज क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा जो आपके क्वेश्चन में मौजूद हैं। तो x की जगह मैंने 5 पुट किया, 5 का स्क्वायर, y की जगह 6, 6 का स्क्वायर, -81 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, -81। इन तीनों वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आया, -20 आया। अब आंसर जो है वो हमारे पास नेगेटिव में आया है। तो जब भी आंसर नेगेटिव में आएगा तो फिर हमने वहां क्या लिखना है, दस द पॉइंट 5 6 लाइज इनसाइड द सर्कल। तो ये जो पॉइंट है कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के इनसाइड लाई करेगा जब भी आंसर नेगेटिव में आएगा। इसके बाद जी सेकंड पार्ट है, 2x² 2y² 12x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दिया है दोनों साइड्स पर। तो ये x² y², जब मैं 12 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 6 आएगा। तो 12 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6x, 8y को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4y और 1/2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पॉइंट हमारे पास सेम है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद है, पॉइंट है 5 6। ठीक है जी, तो x जो है 5, पहला x दूसरा y, इसको पुट कर रहा हूं कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, x की जगह 5, y की जगह 6, x की जगह 5, y की जगह 6 प्लस 1/2 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 36, 30, 24, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 25, 36, 30 -24, 67 आ जाएगा और प्लस 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 67 प्लस 1/2 135/2। अब ये जो है ये पॉजिटिव आया है, जब भी आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा, पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल। जब भी आंसर पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल। और जब भी आंसर नेगेटिव आएगा तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल।
तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। आपके पास पॉइंट मौजूद है स्टेटमेंट में -5 और 4। तो आप लोगों के पास ये बुक में मौजूद है पॉइंट -5 और 4। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा x² + y² -2x + 3y -131/5 = 0। तो आप में से काफ़ी बच्चे समझ चुके होंगे, हमने इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले 5 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे पेपर में, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। तो जी हमने 5 से दोनों तरफ अपनी इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। अब हमें लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। तो यहां हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P। तो अब जी हमें लेंथ चाहिए टेंजेंट की, और जो हम P से फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये x की वैल्यू है, x -5 है, y 4 है, यहां पुट कर दूंगा। x² है सबसे पहले, तो x की जगह -5, देखिए ना x का स्क्वायर है, फिर y का स्क्वायर, y की जगह 4 आ जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2, x की जगह -5, फिर +3, y की जगह 4, फिर माइनस का 131/5, और लास्ट में हमने क्या कर लेना है, इस पर अंडर रूट लगा लेना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास तरीका है लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का, जब आपके पास पॉइंट मौजूद हो, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल मौजूद हो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आपके पास है, ठीक है। 5 से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल में x² और y² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होगा तो फिर आप उसको खत्म करेंगे, जैसा कि मैंने आपको खत्म करके दिखाया है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 2 5 = 10, 3 4 = 12, -131/5 आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। अब हम लोग अपने अपने कैलकुलेटर पर 25 + 16 + 10 + 12 कर लेंगे, तो 63 आ जाएगा। 63 -131/5 आ जाएगा। ठीक है जनाब, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लिखना है 63 -131/5, या इसका एलसीएम ले लें। 5 3 = 15, 1 कैरी, 5 6 = 30 और 1 31, -131/5 आ जाएगा, और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब आप इन दोनों को माइनस कर लें, 135 - 131, तो ये आ जाएगा 184/5 आ जाएगा। तो ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 5 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 की, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपने लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है। कट ऑफ फ्रॉम द लाइन 2x + 3y = 13 बाय द सर्कल x² + y² = 26। तो भाई लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, एक्स वाई की फॉर्म में हमें पॉइंट्स चाहिए। अब एक आपके पास यहाँ सर्कल दिया हुआ है और एक आपके पास लाइन दी हुई है, इन दोनों को यूज करके हम एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो अब हमने किस तरह से करना है, देखिए आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, एक आपके पास सर्कल की फॉर्म में है, एक आपके पास लाइन की फॉर्म में है। तो आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 को ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है 2x + 3y = 13। अब इस इक्वेशन में से आप x की या y की जो मर्जी वैल्यू निकाल लें। तो 2x 3y यहां के माइनस हो जाएगा, तो x 13 - 3y
ओवर 2 आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब इस x को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम एक छोटी सी लाइन लिखने लगे हैं, पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y ओवर 2 इन इक्वेशन 1। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। x इक्वल है 13 माइनस 3y बाई 2, तो इस x की जगह पे आ जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। x का स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर होता है माइनस 2ab, तो 2 13 आर 26, 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 78 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 78 ओवर 2 का स्क्वायर ले लें, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। साथ में आ जाएगा हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास 26 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम लेने वाले हैं। तो एलसीएम लेना जी आप सबको आता है, आप लोग बचपन से एलसीएम लेके आ रहे हैं। देखें आप सबको पता है जिसके डिवाइड में कुछ भी ना हो उसके डिवाइड में 1 होता है। तो फिर एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया हुआ है। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 4 1 आर 4, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। 1 को जब इसके साथ करेंगे तो यही वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। 169 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 78y। 4 को जब y स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, 4 1 आर 4 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या होगा 169 वैसे ही आ जाएगा, 9y स्क्वायर 4y स्क्वायर 13y स्क्वायर माइनस का 78y। अब ये जो 4 है यहाँ डिवाइड हो रहा है 26 के साथ आके, 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 26 क्या होता है 104 होता है, 104 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 13y स्क्वायर माइनस 78y प्लस का 169। ये 104 यहाँ प्लस हो रहा है, 104 यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 13y स्क्वायर माइनस 78y। आप लोगों ने क्या करना है अपने कैलकुलेटर पे इन दोनों को माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 65। आंसर क्या आ जाएगा 65 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 78 को अगर हम 13 पे डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6y। 65 को अगर 13 पे डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ क्या किया है पूरी इक्वेशन को, इन तीनों को और इक्वल के इस साइड पर भी डिवाइड बाय 13 कर दिया। पूरी इक्वेशन को 13 पर हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड 13 ऑन बोथ साइड। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया साइड पर कि हमने 13 से दोनों तरफ क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 5 1 आर 5 होते हैं ना, तो 5 भी बने 6 भी बने, तो 5 और 1 इसका क्या बन जाएगा 5 और 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। इन दोनों में से y कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5। इन दोनों में से -1 कॉमन, तो यहाँ भी आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास y माइनस 5 और जो कॉमन है वो है y माइनस 1। आप दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे
तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1। चलें जी, हमारे पास y आ चुका है, अब हमें चाहिए x। तो x फाइंड करने के लिए हम y की वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम स्पेस बना लेते हैं जी। चलें जी, हमारी स्पेस यहाँ बन चुकी है। तो पहले हम y की फर्स्ट वैल्यू पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 आसान है, तो ये है जी आपकी इक्वेशन नंबर 3। x इज इक्वल टू 13 माइनस x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह 5 डिवाइड में 2 आ जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह 5 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 5 जार 15 होता है ना, तो 13 माइनस 15 क्या होता है, माइनस 2 होता है। तो माइनस 2/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पर जी हमें फर्स्ट पॉइंट मिल चुका है, x है -1 और y क्या है 5। ठीक हो गया जी। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a का। फर्स्ट पॉइंट मिल चुके हैं, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए थे। अब हम y की दूसरी वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 1 आई है। तो यहाँ लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 3 आसान है, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह 1/2। ये देखें जी, मैंने y की जगह 1 पुट कर दिया है, डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 जार 3 होता है ना, तो 13 माइनस 3 10 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, b पॉइंट, x 5 और y 1। तो याद रहे अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें चाहिए लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो अब हम लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी पर निकालेंगे, जाहिर बात है। ठीक है जी, तो ए बी पर अब हम लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस है जी, तो सिंपल आप लेंथ मतलब डिस्टेंस। तो मेरा भाई डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1, जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है, तरतीब चेंज कर सकते हैं फार्मूले में। ठीक है, देखें x2 माइनस x1 कर लेते हैं, 5 ये -1 है तो +1 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, 1 माइनस 5 आ जाएगा, 1 माइनस 5 होल का स्क्वायर आ जाएगा, 5 + 1 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अब आप लोग इसको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो ये जी आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगी 52 का अंडर रूट। अगर आप 52 का अंडर रूट लेना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा, आपके कैलकुलेटर पे आप लोग ले सकते हैं, 2√13 आ जाएगा। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम 6 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक सर्कल और एक लाइन मौजूद है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखें जी इक्वेशन नंबर 2 है x + 2y = 6। 2y दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 6 - 2y। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ जी पुट x = 6 - 2y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जनाब पुट कर देते हैं x की वैल्यू को। तो यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो x की जगह आ जाएगा 6 - 2y। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 देखें ना, वहां पुट कर रहे हैं। तो x स्क्वायर है, तो x की जगह पे आ जाएगा 6 - 2y, फिर प्लस y स्क्वायर, फिर -2 के साथ x मौजूद है, x की जगह पे आ जाएगा 6 - 2y, फिर है हमारे पास -2y,
फिर है -39, फिर है इज इक्वल टू में 0। ठीक है जी, तो हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, ठीक है ना, b स्क्वायर, फिर -2ab, 2 6 12, 12 2 24, ये आ गया जी 2ab। फिर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई, 2 6 12 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, साथ में आ जाएगा माइनस का 2y माइनस का 39 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y स्क्वायर आ जाएगा। -24 प्लस 4 -20 और -2 -22y आ जाएगा। अब 36 माइनस 12, तो इसको आप लोग माइनस कर लें तो ये आपके पास 22 के राउंड अबाउट, और फिर -39 इसमें आप लोग कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा जनाब, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी है आप इसके फैक्टर बना लें, आपकी मर्जी है आप इस पे क्या कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, जो आपको आसान लगता है। तो 5 15 75 होता है, 75 भी बने 22 भी बने, तो मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ। तो 25 और 3, 25 3 75 होता है ना, और 25 और -3 करेंगे तो 22 आ जाएगा। साथ में आ जाएगा -15 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन दोनों में से हमने 5y कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच गया, y -5। इन दोनों में से +3 हमने कॉमन लिया, तो रिमेनिंग क्या बच गया, y -5 बच गया जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब हमारे पास, चलें जी यहाँ स्पेस बना लेते हैं, यहाँ ले आते हैं इसको। तो यहाँ आ जाएगा y -5 और 5y + 3, y -5 और साथ में क्या आ जाएगा, 5y + 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आप दोनों को 0 की इक्वल कर लें, y -5 और 5y + 3 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और y इज इक्वल टू +3 वहाँ जाके -3 और 5 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जी हमें y की दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, इन वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके हम x निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा जी, पहले हम पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट वैल्यू y की पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो x इज इक्वल टू 6 - 2y, x इज इक्वल टू 6 - 2y, y की क्या वैल्यू है 5, 2 5 10 होता है ना, तो 6 - 10 क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट है -4 और 5। अब y की दूसरी वैल्यू -3/5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू -3/5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आसान है हमारे पास। x इज इक्वल टू 6 - 2, y की जगह आ जाएगा -3/5, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6/5। अब 5 6 30, 30 + 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36/5 आ जाएगा। यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, क्या है, 36/5 -3/5। तो हम इसको b का नाम दे देते हैं। 36/5 x है और y है -3/5। तो क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो हम लिखते हैं 10 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, 10 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए और बी वाले। तो पहला पॉइंट ए है -4 5,
और दूसरा पॉइंट ये है जी एंड 36/5 माइनस 3/5। तो ये जी हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम 7 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और उसकी स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। आपके पास सर्कल मौजूद है x² + y² इज इक्वल टू 2। ये सर्कल दोनों पार्ट्स के लिए है, ठीक है जनाब। तो ये मैंने सर्कल यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है। किस तरह से किया देखें, x² + y² इज इक्वल टू 2। आपको पता है मैथ में अगर हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू प्लस करें तो हमें माइनस भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ता है, अगर स्क्वायर लें तो अंडर रूट भी लेना पड़ता है। तो मैंने इस 2 का स्क्वायर भी लिया और अंडर रूट भी लिया, ठीक है जी। तो हम इसको कंपेयर कर दें इक्वेशन ऑफ सर्कल से, x² + y² इज इक्वल टू a² या r²। तो यहाँ पे हम a यूज कर रहे हैं क्योंकि जो नेक्स्ट फार्मूला है इक्वेशन ऑफ आपके पास टेंजेंट का वो आपके पास a में लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको a में लिखा है। तो x² + y² ये वैल्यू a की है, a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और सर्कल का जो सेंटर होता है उस पे पॉइंट क्या होता है, 0 0 होता है। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, अब हम इसका जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये दोनों पार्ट्स के लिए यहां से लेकर यहां तक करना जरूरी है, ठीक है। तो पैरेलल टू द लाइन आपके पास लाइन है x - 2y + 1, x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। आप लोग क्या करें, फटाफट इसका स्लोप निकाल लें इस लाइन का। तो स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है, -a/b होता है। तो x के साथ जो वैल्यू है वो a की, तो -1 मतलब a की वैल्यू 1 ओवर y के साथ जो वैल्यू है वो b की। तो यहाँ पे -2 है, b की जगह -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगा लेंगे लेट, तो या लिख लें नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लें, तो या लिख लें लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लें। क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, यहाँ पर हमारे पास स्लोप मौजूद है और रेडियस मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे फार्मूला चेंज होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, लेट रिक्वायर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये जी फार्मूला आपकी बुक पर मौजूद है जो मैं अब लिखने लगा हूं। फार्मूला आपके पास है, आपकी बुक पर y इज इक्वल टू mx + -a, y इज इक्वल टू mx + -a 1 + m² का अंडर रूट। तो ये फार्मूला जी आपके पास मौजूद है। ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब इक्वेशन ऑफ सर्कल हो, हमारे पास रेडियस मौजूद हो, तो फिर हम लाइन से स्लोप निकालकर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, सॉल्व करते होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। y इज इक्वल टू mx, m की वैल्यू है 1/2 और ये x वैसे ही आ जाएगा, +-a 1 + m²। तो m की क्या वैल्यू है 1/2, तो m का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया जनाब, अंडर रूट लगा दिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट यहाँ पर स्पेस, नेक्स्ट यहाँ पे हमने स्पेस बना ली है। y इज इक्वल टू x को 1 से मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल टू x/2 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है। देखिए a हमने ऊपर ही फाइंड किया है √2। तो कुछ बच्चों ने कहा होगा सर जी यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो a की वैल्यू है √2, तो प्लस माइनस a की जगह आ जाएगा √2 और फिर √1 + 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, y इज इक्वल टू x/2 प्लस माइनस √2, इसका हमने एलसीएम लिया, 4 × 1 = 4, 4 + 1 5/4 हो जाएगा, ठीक है जी। y इज इक्वल टू x/2 प्लस माइनस, देखें इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात की समझ आई। y इज इक्वल टू 2 मैंने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस माइनस √10,
2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 10 आ जाएगा। प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा, x माइनस 2y यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 10 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी। तो अब हम लोग अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपकी बुक पर मौजूद है। देखें जी, लाइन दी हुई है, परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है। चलें जी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जी हमने सेकंड पार्ट के लिए आपके पास लाइन मौजूद है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है मेरा भाई। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्लोप निकाल लेना है सबसे पहले। तो क्या फार्मूला था, माइनस a ओवर b। तो भाई m इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो m आ जाएगा 3 ओवर 2 हमारे पास m आ जाएगा। अब ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप को रेसिप्रोकल करते होते हैं। ये 3/2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने क्या लिख लेना है, अपना फार्मूला लिख लेना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। तो क्या था जी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है मेरा भाई। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक है, ये पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों के लिए पेपर में कोई एक पार्ट पूछेगा तो यहां से यहां तक आप लोगों ने लाजमी करना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट y इज इक्वल टू m की जगह आ जाएगा 2/3, a की जगह आ जाएगा अंडर रूट 2, फिर 1 प्लस m स्क्वायर, m की जगह 2/3 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। a की वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व की है अंडर रूट 2। अब नेक्स्ट चलते हैं, y इज इक्वल टू 2 ओवर 3x प्लस माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पे इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। y इज इक्वल टू 2 ओवर 3x प्लस माइनस अंडर रूट 2। देखें जी 9 1 are 9, 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2 ओवर 3x प्लस माइनस, इस 2 को हम 13 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 13 are 26, 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस माइनस 26 का अंडर रूट 3, यहाँ डिवाइड है यहाँ के मल्टीप्लाई, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट 26 आ जाएगा। ठीक है, 3y दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y यहाँ के माइनस 3y हो जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 26 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो जनाब ये दोनों पार्ट हो चुके हैं 7 के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।